जहाँ तक वज़ाइफ की बात है नियाज हुसैन आबदी की, मैं एक बात बता दूं कि उन पे हाल तारी होता था। अब उसको ये ना समझना कि भाई कोई वो क्या मस्तवार हो गए थे, वो ये स्टोरियाँ ये हमारे ख़ानदान में नहीं है कि मस्तवार हो गए थे और अल्लाह की कुर्बत, वो एक अलग स्टोरी है, उस तरफ हम जाते ही नहीं है, सीधी बात है। लेकिन जो बात यह है कि कुछ दिनों उनके ऊपर कैफियत तारी हो जाती थी। मेरी बैटरी डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों। कैफियत तारी होती, एक मिनट ठहरे मैं चार्जर लगा लूँ इससे पहले कि बंद ही हो जाइए। कैफियत तारी होती थी कुछ दिनों पे, उसके अंदर वो दीवाना वार फिरते थे। बहुत सारे लोग जो हम तायब्बा से सुनते थे, मैं ये लाइव कैसे बताऊं लेकिन बता देता हूं, जब जिन्नात हाजिर होते थे ना उन दिनों, जो पढ़ाई के आपकी पढ़ाई जो है ना, जो आप 72 दिन 36 दिन 22 दिन 5 दिन 50 दिन 10 दिन 30 दिन और 12 दिन जो आप वजीफा कर रहे हो, उसमें से 3 दिन ऐसे होते हैं कि उसके अंदर जो है आपके ऊपर चीज़ हाजिरी देती है। ये बात मैंने कभी नहीं बताई है, ये मैंने कभी नहीं सुना रहता भाई ये बात। जो डैड कहते थे मसरूर पूछो जो कुछ पूछना, आज बहाव बहुत है। हाँ, वो हाजिरी होती थी और 2-3 दिन होती थी। हर वजीफे का ये कानून है, हर वजीफे का, कोई भी इतना तक के खाने वाली बाजी जो या लतीफ़ो पढ़ रही है उसके अंदर हाजिरी होती है। अच्छा वो समझ लो कि वो हसनैन भाई वाली बात, सियासी बयान कबूलियत का दिन होता है कि बहाव होता है। हाजिरी होती थी, वो हाजिर हो जाते थे, और जब वो हाजिर होते थे तो कैफियत आ जाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाते थे उनको। भाई रजत में क्या होता है, आपके साथ जो जो मलाइका मुवक्किलात जिन्नात होते हैं, जो भी उस वजीफे के होते हैं, वो आपके ताबे नहीं होते, आप उनके ताबे हो जाते हो। वैसे तो थ्योरेटिकली वजीफे के बाद भी आप उनके ताबे होते हो, मगर वो सारे मामलात आपके चलाते हैं, आपको चलाते हो, मगर वो अनकंट्रोलेबल आपको चलाते हैं फिर। तो जब वो दिन होते थे ना तो वो दीवाना वार फिरते थे, वरना रोजाना पागल नहीं फिरते थे। कुछ दिनों का होता था, कुछ वक्त का होता था, ये हमें नहीं पता। ताइब्बा बताते हैं कि वो अपने आप को जाके चेन से बांध देते थे। वो एक्सट्रीम रजत है, वो एक्सट्रीम, इससे ज्यादा रजत हो नहीं सकती। तमाम आल औलाद चली गई, तमाम आल औलाद चली गई, औलादे चली गई, लड़के होना बंद हो गए। हमारे ख़ानदान में लड़के तायब्बा के नहीं रहे, हमारे अब्बा के। जब मैं बीमार पड़ा था तो अब्बा को आवाज़ आई थी, मसरूर भाई गवाह हैं इस चीज़ के, लेकिन ये मसरूर भाई से पहले की बात है, बताते थे उनको वो मैं कुछ पढ़ लूँ फौजिया, क्योंकि मेरी तबीयत ब्रोंकाइटिस हो गया था, तो डैड ने जाके, उनको डर हो गया कि ये भी गया, बाकी ख़ानदान के तो पूरे चले गए ना। तो जब वो बैठे पढ़ने को तो आवाज़ आई, तेरे घर लड़के जिंदा रहते हैं। क्या बात। देखिए ये इल्म जो है, जो बैठ के जो है, बहुत सारे लोग बैठ के समझते हैं ये चने चबाने का काम है, ये वो हसनैन भाई वाली बात, लोहे के चने भाई, सैक्रिफाइस है इसके अंदर, मैं सैक्रिफाइस दे रहा हूँ, मेरे अब्बा ने दी पूरी जिंदगी। क्यों मसरूर भाई? दादा भाई एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज जो आपको है, जो कि कोई नहीं समझ पाता, आपको या आपके वालिद साहब को नहीं समझ पाया, वो ये कि ये सीना बसीना आई है, ये डीएनए के अंदर है, एंड इट विल रिमेन इन द डीएनए ओनली। ये कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझ। इस इल्म पे चलने के लिए अगर आप कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो तो फिर दूर हो जाओ इस प्लेटफॉर्म से। जी, यू शुड गेट अवे फ्रॉम इट, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। हमें पता है इसके अंदर आल औलाद चली जाती है, माँ बाप चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, आपका कुछ नहीं बचता आपके पास। मैं नहीं रहता तू हो जाता हूँ, बस ये चीज़ है। इस वजह से जो है हमारे अब्बा ने हमेशा मुझे दूर रखा है इस चक्कर से। बिल्कुल इसी वजह से हमेशा दूर रखा है। जाओ घर जाओ, जाओ घर जाओ, यहाँ मत बैठो, जाओ घर जाओ, जिक्र कर लिया बस, जाओ घर जाओ, खाना लेके चले जाओ, बस जाओ, यहाँ नहीं टिकने देते थे। आई रिमेम्बर बिल्कुल, अभी पूरा 2000 से लेके 2010 तक उसका यही वो था बिल्कुल। अच्छा बेटा घर जाओ, बस घर जाओ बस। हाँ, और खाने को कुछ लेते जाना, बर्गर ले आना, कुछ भी अफशी के लिए, वो बस वो ये इस चक्कर से दूर रखा है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता जो है ये हर आदमी का रास्ता नहीं है, ये हर आदमी का रास्ता नहीं है, ये चीज है भाई। आपको सोने के लिए आप लेटो और सोने ना दे कोई, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात। और रोजाना सोने के लिए आपका एक मिशन बन जाए, नींद पूरी करने के लिए एक मिशन हो आपके लिए, तो लाइफ कैसी होगी? दूसरी तो बात ही छोड़ दो।
मैं तो सोचूंगा भाई क्या अजाब है ये। अच्छा, बेफिक्री, कर्ज है इस किस्म की। बेफिक्री इंतहा की, इतनी बेफिक्री कि नींद ही ना आए। उस तरह की बेफिक्री, ठीक है ना, बेफिक्री इंतहा की कि जो होगा देखा जाएगा, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। ना उठने की होश, ना सोने का कोई चक्कर, ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना कोई होश का होश, कोई होश की होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। 3 मिनट में तो मैं खाना खा लेता हूँ खड़े खड़े। शहजाद भाई ने देखा है किचन में खड़े होके, या दस्तरखान तो बिछता नहीं है क्योंकि कोई आता नहीं है जाता नहीं है, तो क्या बताऊँ दस्तरखान अकेले आदमी के लिए, अकेला ही खा लेता हूँ बस। 19 दफा बिस्मिल्लाह पड़ी, खड़े खड़े खा लिया। तो लेकिन दीज आर द सैक्रिफाइशियल थिंग्स, ये इस रास्ते की चीज है ना। This was a Sufi Guidance Channel production.